मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला। सबसे पहले मैंने मराठी गाया है। हाँ, वी वांट टू सेलिब्रेट दीदी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज समवन जिन्होंने हमें इतने अनगिनत गाने दिए हैं, इतने पर्सनल सैक्रिफाइसेस करते हुए उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। लता दीदी हमें देख रही हैं और हैं हमारे साथ। नमस्कार, मी विनोद घाटगे. एबीपी माझाच्या या विशेष कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत. खरं तर पत्र लिहिणं ही खूप जवळची गोष्ट आहे. म्हणजे आज आपण कितीही मेल्स केले, कितीही व्हॉट्सअपवर मेसेज चॅटिंग केलं तरी आपलेपणाची जी भावना आहे ना, जेव्हा ती पत्रावर आपल्या शब्दात उतरते ना, तेव्हा त्याचं मोल कुठेच नसतं. आणि असंच पत्र जर आपण थेट लता दीदींना लिहिलं तर असंच काहीसं घडणार आहे. आणि हे मॅजिक असणार आहे, ही जादू असणार आहे. आणि ही जादू घडवणार आहेत श्रेया घोषाल आणि आता माझ्यासोबत आहेत. खूप स्वागत तुमचं एबीपी माझामध्ये. खरं तर तुमची कॉन्सर्ट आहे आता. त्या कॉन्सर्टचं नाव जेव्हा मी ऐकलं ना, तेव्हा ह्या ज्या भावना आहेत, कितना अपनापन होता है खत में, और अगर वो खत लता दीदी को लिखना हो, कैसे लिखोगी? कितना चैलेंजिंग भी है और कितना प्यार वाली थिंग होगी वो. मुझे ऐसा लगता है कि खत, जैसे आपने कहा, खत आप जब लिखते हो ना, एक तो आपके सबसे जो प्रियजन होते हैं उनको खत लिखते हो, और वो दौर चला गया है. और मुझे बहुत कभी कभी लगता है कि मैंने लिखना ही बंद कर दिया आजकल. एक पेन उठाकर जब आप किसी के बारे में लिखते हो तो वो हर शब्द के अंदर एक मायने हैं, हार्ट है, दिल है, सोल है. तो वही आइडिया था कि हम जब ये श्रद्धांजलि दें दीदी को, लता दीदी को बहुत कुछ चीज़ें बोलनी होती हैं, उनके ही गाने उन्हीं के गानों के द्वारा देंगे. और मैं तो अपनी सारे मन की जितनी बातें हैं वो कहना चाहूँगी. पर एक मौका भी है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब लता दीदी के गानों से उनका जीवन भरा हुआ होगा. कुछ ऐसे पल होंगे जिनसे वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उनको भी कहीं एक मौका मिले कि वो भी वो ख़त लिखे और मैं उनको बोलने का एक मौका दूँ. सो वी वांट टू सेलिब्रेट दीदी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज समवन जिन्होंने हमें इतने अनगिनत गाने दिए हैं, इतने पर्सनल सैक्रिफाइसेस करते हुए उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है. और उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है और उनको सेलिब्रेट करना हमारा कर्तव्य है. और इनके गाने हैं ऐसे कि क्या मतलब, वाइल आई वाज मेकिंग अ सेट लिस्ट ऑफ द सॉन्ग्स, मैं सोच रही हूँ कहाँ शुरू करूँ कहाँ ख़त्म, कहाँ अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम. ॲक्च्युली प्रश्नही त्याच विचारतात, उत्तरेही त्याच देतात. पण खरंच हा प्रश्न मलाही पडतो की जेव्हा तुम्ही त्या कॉन्सर्टची आखणी करत होतात, प्लॅनिंग तुमचं सुरू असेल, काय घेऊ आणि काय नको घेऊ, किती मोठं चॅलेंज आहे, कसं ठरवलं? बहुत ही ज़्यादा. देखिए अभी इस वक्त शायद 52 सॉन्ग्स हैं मेरे सेट लिस्ट में, और हम उसको बार बार देख रहे हैं कि हम कर कैसे पाएंगे इसको. गाने तो हम रिहर्सल कर रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा है, और हमें हमेशा ऐसा एहसास हो रहा है कि लता दीदी हमें देख रही हैं और हैं हमारे साथ. उनकी एनर्जी ना हमें फील हो रही है कि वो बहुत खुश है कि हम ये कर रहे हैं. क्योंकि उनको अप्रिसिएशन बस हम म्यूजिशियंस जब हम साथ में बैठते हैं ना, उनकी बातें हम बहुत करते हैं कि अरे क्या गाया, ये जगह देखिए आपने, वो लाइन क्या गाया, दीदी का कोई की तुलना कोई नहीं है. बट जो ऑडियंस होती है ना, उस चीज़ से वो रह जाती है, उस ट्रिविया से. वो बातें हम जब करते हैं, मुझे लगता है उनको भी सुनना चाहिए. लेट्स लिसन टू हर विद अ लेंस. वो एक लेंस अलग लगाए ना, तो हम उनके गानों को और जान पाएंगे. और उनका है प्रेजेंस, आशीर्वाद है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है. क्या बात आहे. आणि तो आहेच, खरंच आहे. जसं तुम्ही आता सांगितलं की जेव्हा तुम्ही काम म्हणजे गाणं ऐकत असता किंवा चर्चा करत असता, तेव्हा ती पॉझिटिव्हिटी आणि ते त्यांचं असणं जाणवतं. लता दीदींनी अनेकांना इन्स्पायर केलं आहे. त्या करत होत्या, करत आहेत आणि करत राहतील, कारण तेवढं काम त्यांनी केलं आहे. तुम्हाला लता दीदींच्या कोणत्या गोष्टीनं इन्स्पायर केलं, काय भावलं तुम्हाला जेव्हा तुम्ही कधी ऐकलं असेल दीदींना तेव्हा? दीदी ने गाने तो इतने बड़े बड़े गाने गाए हैं, आसानी से एफर्टलेसली गाए हैं. बट मुझे लगता है उनकी जो पर्सनल स्टोरी है वो भी मुझे बहुत इंस्पायर करती है. जब वो उन्होंने ऐसे वक्त में कदम रखा था इस इंडस्ट्री में जहाँ पे सिंगर को अपनी पहचान नहीं थी. लता दीदी ने जब महल का गाना गाया, आएगा आने वाला, तब
उस गाने की इतनी पॉपुलैरिटी हुई जब वो रेडियो पे बजता था कि लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये गाना किसने गाया है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन, वो क्रेडिट्स कभी आती नहीं थी रेडियो पे, या ना एलपी के ऊपर किसी आर्टिस्ट का नाम नहीं छपता था, एक्ट्रेस का नाम छपता था। सो उनकी कला ऐसी थी और उनकी आवाज़ का जादू ऐसा था कि लोगों की वजह से रेडियो को उनको क्रेडिट देना पड़ा। और वो सिलसिला फिर उनके हर एलपी के ऊपर पहले नाम लता मंगेशकर का आता था। अब ये सिलसिला चालू किया उन्होंने, इससे हम सब सिंगर्स को इन दिस कंट्री वी गॉट आवर ड्यू क्रेडिट, एक एक करके। फिल्म फेयर्स में वो कैटेगरी नहीं होती थी सिंगर्स के लिए, बेस्ट सिंगर की कैटेगरी नहीं थी। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ हर। उन्होंने कहा कि ये करिए आप। तो मुझे लगता है वो बहुत दैट वे बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी थी उनकी। बहुत उन्होंने मेहनत की है, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, तब जाके वो यहाँ आई हैं। एक दिन स्कूल गई थी वो, और उन्हें 38 लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं। सो आई थिंक देर इज़ समथिंग टू लर्न फ्रॉम दैट वुमन एंड सेलिब्रेट, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हर वॉइस बट द वे शी लेड हर लाइफ। उन्होंने जिस तरह, एंड शी वॉज अ वुमन, उस वक्त एक औरत को इतने बड़े स्तर पर कमांड करना, पूरी इंडस्ट्री को कमांड कर रही हैं, तो उसके लिए तो कुछ एक अलग जज्बा चाहिए और अलग डिग्निटी चाहिए। उन्होंने बहुत इस तरह की चीज़ें कही। और देखिए 7 मार्च को जो शो कर रही हूँ, 8 मार्च को विमेंस डे है, तो मैं इसको एक्चुअली विमेंस डे सेलिब्रेशन के हिसाब से भी देख रही हूँ कि आई थिंक वी हैव टू अप्रिशिएट कि वो यूं ही भारत रत्न नहीं है, राइट। तो उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया है, बहुत इंस्पिरेशन दी है। हम जैसे सिंगर्स तो नहीं, जस्ट सिंगर्स नहीं, लड़कियों को अपने दम पर कुछ करने की एक क्या जज्बा दिया है, प्रेरणा दी है। सो आय थिंक वी नीड टू सेलिब्रेट. त्या खरंच पॉवर हाऊस होत्या, म्हणजे सगळ्याच अर्थाने स्त्रीचे प्रत्येक इमोशन त्यांनी त्यांच्या सुरातून मांडली आणि त्यांचा जो संघर्ष होता तोही. आपण त्यांच्याबद्दल बोलतोय, एखादी लाईन मला त्यांची जर तुम्ही ऐकवलीत तर खूप छान होईल, एखादं गाणं. उनका जो मराठी गाने उनके बहुत सुनती हूँ, बचपन से सुनते आई हूँ, गाती आई हूँ. उसमें से एक मुझे बेहद खूबसूरत लगता है. वैसे आपको एक ट्रिविया आपको पता ही होगा, बट लता जी जस्ट सिंगर नहीं थी, उन्होंने कंपोज भी किए हैं गाने. आनंद घन नाम से उन्होंने कंपोज किए हैं. तो उनका एक कंपोज गाना भी है, ऐरणीच्या देवा तुला, मुझे बहुत पसंद है. बट मैं गाऊंगी दूसरा जो मुझे बहुत पसंद है उनका. मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, फुले विचिता बहरू कळियासी आला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला. क्या बात आहे, क्या बात आहे, खूप छान. मला हेच विचारायचं आहे की दीदीनी जसं तुम्ही आता म्हणालात की 38 लँग्वेज किंवा खूप साऱ्या देशी विदेशी भाषांमध्ये त्यांनी गाणी गायली, तेच तुम्हीही केलंय. कित्येक भाषांमध्ये तुम्ही गायलात. इतक्या छानपणे तुम्ही मराठीमध्ये पण इतकी सुंदर गाणी आम्हाला दिली आहेत. हे ॲडॉप्शन कसं होतं, म्हणजे ती प्रोसेस काय असते की दुसऱ्या भाषेतला गोडवा, त्या शब्दांमधली ताकद आणि जे आहे ते आपल्या सुरांमधून आणायचं, ती भावना आणायची, ती इमोशन आणायची आहे, किती कठीण असतं आणि कशी असते ही प्रोसेस? कठिन है, लेकिन मुझे लगता है मैंने बहुत बचपन से ये शुरू कर दिया कि एकदम शुरू, जैसे मेरा हिंदी में करियर शुरू हुआ वैसे ही मराठी, एक्चुअली सबसे पहले मैंने मराठी गाया है. हाँ, ये जो कवर्स होते थे, मैंने बहुत ऐसे एल्बम्स हैं मेरी, सागरिका म्यूज़िक के लेबल से मेरी बहुत एल्बम्स हैं, जब मैं 12-13 साल की थी तब से. तो मुझे उस चीज़ की आदत बहुत जल्दी लग गई. और मैंने हमेशा, मुझे ना लैंग्वेजेस की बड़ी खुशबू जो होती है ना हर लैंग्वेज की, बहुत पसंद है. हर लैंग्वेज की अपनी सोल है, खुशबू है. और समहाउ आई गॉट द अपॉर्चुनिटीज़. तो तमिल में मैंने राजा सर के लिए बहुत गाने गाए, रहमान सर के लिए, मलयालम में गाए, और यंग एज से शुरू कर दिया. तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दे ऑल्सो टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अब इसके भाव का, इसका अर्थ क्या है समझना. अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए, ल ल र र, ये इतने प्रकार के ल है. हाँ.
जैसे आप साउथ में जाएंगे तो और भी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है, लेकिन उसकी ब्यूटी है, इट्स अ सॉनिक ब्यूटी। अब हाउ टू अंडरस्टैंड कि इसका भाव क्या है, अर्थ क्या है, ये अप टू मी है। तो मैं पूछ लेती हूँ हमेशा इसका मतलब क्या है और ये किस तरह की फिल्म में है, क्या इसका सिचुएशन है। वो तो वैसे मैं हिंदी हो या कोई भी भाषा हो पूछती हूँ कि सिचुएशन क्या है, फिर इसका अर्थ क्या है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा प्रोनाउंसिएशन कभी ऑफ ना हो, क्योंकि कोई भी भाषा में एकदम स्पष्ट बोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको कोई भी ऑडियंस सोचेगा कि ये कोई बाहर वाला गा रहा है, उसको वो भाव समझ ही नहीं आएगा, इट विल फील एलियनेटेड। सो आई डू माय होमवर्क एंड मुझे मज़ा आता है बहुत करने में। आणि आम्हालाही खूप छान वाटलं की श्रेया घोषाल यांच्या करिअरची सुरुवात म्हणायची झाली तर ती मराठी गाण्यापासून झाली आहे. एक छान गाणं त्यांनी गायलं आहे. वा, खूप मस्त वाटतंय. आणि आज तुमच्याशी संवाद साधताना पण तोच आनंद मिळतोय, जे गाण्यातून मिळते तेच तुमच्या संवादातून, तुमच्या शब्दातूनही मिळतंय. खूप धन्यवाद तुमचे, तुम्ही आम्हाला वेळ दिलात आणि आमच्याशी संवाद साधला त्यासाठी. थँक्यू सो मच. थँक्यू. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.